एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की न्यू हिंदी टेक्स्ट बुक मल्हार के चैप्टर 1 स्वदेश के एनसीईआरटी बुक में दिए गए क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी व्याख्या की मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। इसके सार अर्थात समरी और व्याख्या को आप वहां पर देख सकते हैं। आज हम इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए, पहला है मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है सामाजिकता से, संवेदनहीनता से, कठोरता से या नैतिकता से। उत्तर है संवेदनहीनता से और कठोरता से। इस पंक्ति में हृदय को पत्थर कहने का अर्थ है कि उसमें कोई भावना, संवेदना या प्यार नहीं है। ऐसा दिल जो अपने देश के लिए कुछ महसूस नहीं करता, वह सिर्फ एक कठोर पत्थर जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा या देश की स्वतंत्रता? इसका उत्तर है देश के प्रति प्रेम। कविता स्वदेश में कवि व्यक्ति के देश प्रेम, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को सबसे बड़ा मूल्य मानता है। वह कहता है कि जिस हृदय में स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं, वह पत्थर के समान है। कवि ऐसे जीवन को व्यर्थ बताता है जिसमें देश के लिए कोई भावना, जोश या बलिदान का जज्बा ना हो। वह व्यक्ति जो अपने देश के उत्थान और उद्धार के लिए कुछ नहीं करता, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के प्रति नागरिकों के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए या देश के सभी प्राणियों के लिए? ये आया है देश के समस्त नागरिकों के लिए। पंक्ति हम हैं जिसके राजा रानी में कवि देश के प्रत्येक नागरिक को संबोधित करता है। यहाँ हम का तात्पर्य देशवासियों से है। वे लोग जो इस राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं, जो देश के स्वामी और संरक्षक हैं। लोकतंत्र की भावना के अनुसार हर नागरिक को देश की सत्ता में बराबरी का अधिकार होता है। इसलिए कवि यह भाव प्रकट करता है कि हर नागरिक अपने देश का राजा या रानी है, अर्थात देश का स्वाभिमानी, जिम्मेदार और सक्रिय हिस्सा है। यह पंक्ति राष्ट्रीय स्वाभिमान, नागरिक अधिकार और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है? इसका उत्तर है जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। कविता स्वदेश का आरंभ ही इस पंक्ति से होता है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि जिस हृदय में अपने देश के प्रति समर्पण, प्रेम और समर्पण नहीं है, वह भावना शून्य है, जैसे एक निर्जीव पत्थर। कवि देश प्रेम को जीवन का सर्वोच्च भाव मानता है और उसके बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक और शुष्क माना गया है। इसलिए कविता के अनुसार देश प्रेम रहित हृदय ही पत्थर के समान है। नेक्स्ट, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पहला जिसमें चुना गया है संवेदनहीनता और कठोरता। संवेदनहीनता और कठोरता से तात्पर्य है कि ऐसा हृदय दूसरों की पीड़ा या देश की चिंता नहीं करता, इसलिए उसे पत्थर कहा गया है। कविता में बार बार स्वदेश के लिए
प्रेम, भाव, त्याग और कर्तव्य की बात की गई है, इसलिए इसका मुख्य भाव देशभक्ति ही है। थर्ड में हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति देश की जनता की गरिमा दर्शाती है, अतः हम शब्द देश के सभी नागरिकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। फोर्थ में कवि स्पष्ट करते कहते हैं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, अतः ऐसा हृदय ही पत्थर के समान है। अब यहाँ पर है मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। पहले के जिसमें जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, इसका मिलान है थर्ड। जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अब सेकंड, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, इसका मिलान है फोर्थ। जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। थर्ड, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, इसका मिलान है एक से। जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। अब है फोर्थ, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, इसका मिलान है सेकंड। जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये है पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। पहला है, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में जीवन की अनित्यता को स्वीकार किया गया है। कवि कहता है कि मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे समय का दीपक हमेशा जलता रहता है वैसे ही उसकी लौ में हर किसी को जलना ही है, यानी जीवन का अंत होना ही है। जैसे परवाना दीपक की लौ में जल जाता है वैसे ही हर जीवन को अंत की ओर जाना है। विचार, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। यह जीवन सीमित है, इसलिए इसे उद्देश्यपूर्ण और देश समाज या मानवता के लिए समर्पित करना चाहिए। खा, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों में कवि आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को बल देता है। वह कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, शक्ति, साधन, साहस, तो फिर देश को स्वतंत्र और समृद्ध बनाने से कौन रोक सकता है। लेकिन यदि किसी के हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं है तो ऐसा हृदय पत्थर के समान है। विचार, देश की रक्षा और प्रगति के लिए केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि सच्चा देश प्रेम भी जरूरी है। जब तक हृदय में देश के लिए प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भावना नहीं होगी तब तक कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ग, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थ, ये पंक्ति एक संवेदनहीन और भाव शून्य
जीवन की आलोचना करती है। कवि कहता है कि जो हृदय भावनाओं से रिक्त है, जिसमें प्रेम, संवेदना और देशभक्ति का प्रवाह नहीं है, वह जीवित होकर भी निर्जीव है। ऐसा हृदय पत्थर जैसा है। विचार क्या है इसका? मनुष्य को भावनाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, खासकर अपने देश के प्रति। केवल भौतिक जीवन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक, संवेदनशील और राष्ट्र प्रेम से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। अब है सोच विचार के लिए। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। का हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? हमें जिसके राजा रानी पंक्ति में हम शब्द भारत के नागरिकों के लिए प्रयोग हुआ है। कवि ये कहना चाहता है कि हम उसी देश के निवासी हैं जो हमें सब कुछ देता है, अन्न, जल, प्रेम, ज्ञान और पहचान। इसलिए हम सब उस देश के राजा रानी हैं, यानी उसे सम्मान और गौरव के साथ अपना समझने वाले स्वाभिमानी नागरिक हैं। ख संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? उत्तर है, संसार संग चलना का अर्थ है समय, समाज और दुनिया की गति के साथ तालमेल बनाए रखना, प्रगति और परिवर्तन के साथ चलना। जो व्यक्ति या राष्ट्र समय के साथ नहीं चलता, वह पिछड़ जाता है और उसकी पहचान मिट जाती है। इसलिए कवि कहता है कि जो संसार के साथ नहीं चलता, संसार उसे अपनाता नहीं और वह समाज में महत्वहीन बन जाता है। ग उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं? पंक्ति से आप क्या समझते हैं, बताइए। उत्तर, इस पंक्ति का अर्थ है, जिस व्यक्ति का हृदय अपने देश पर प्रेम से नहीं पसीजता, जिसमें अपने देश के प्रति संवेदना नहीं है, वह इस धरती पर बोझ मात्र है। वह केवल जी रहा है, लेकिन उसका जीवन समाज या राष्ट्र के लिए कोई उपयोगी योगदान नहीं दे रहा। घ कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं, बताइए। उत्तर, देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के लिए सच्ची निष्ठा, सेवा और समर्पण का भाव रखना। इसका मतलब केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मों से भी जुड़ा है। देश की रक्षा करना, उसकी उन्नति के लिए मेहनत करना, सामाजिक कुरीतियों कुरीतियों का विरोध करना और देशवासियों के प्रति अपनत्व और सहयोग की भावना रखना। अभय अंगे, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। उत्तर देखते हैं। इस कविता की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है प्रेरणात्मक शैली, अर्थात प्रेरणा देने वाली। कविता पाठकों में देश प्रेम, आत्मबल और साहस की भावना जागृत करती है। फिर है सशक्त भाषा और दोहराव। वह हृदय नहीं पत्थर है जैसी पंक्तियां बार बार आकर गहरा प्रभाव डालती हैं। तीसरी विशेषता है भावात्मकता। पूरी कविता में देश के प्रति भावुकता और गहरा जुड़ाव दिखाया गया है। अगला है सामाजिक और नैतिक संदेश। ये कविता हमें आत्मनिरीक्षण करने और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। इसके बाद है काव्यगत सौंदर्य। कविता में अनुप्रास, रूपक और प्रतीक जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे काल दीप, यानी कि काल को दीपक के समान कहा है, तो ये रूपक अलंकार है। परवाना, और तो ये प्रतीक है रसधार। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर काफी सारे अलंकार प्रयोग हुए हैं। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। का जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी।
इस पंक्ति में खजाने से तात्पर्य केवल धन दौलत या सोना चांदी नहीं है, बल्कि भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपदाओं से है। यह देश अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियां, पर्वत, वन, ऐतिहासिक धरोहरों, साहित्य, कला, संगीत, शिक्षा, ज्ञान और मूल्यों का खजाना है, जिसे पूरी दुनिया सराहती है। हाँ, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में उगे बढ़े किसके लिए और क्यों कहा गया है? उगे बढ़े शब्द देश के नागरिकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह देश हमारी जन्म भूमि है। यहीं हम पले बढ़े, यहीं का अन्न पानी खाया पिया। इसलिए यह देश हमारे जीवन की जड़ है, हमारी पहचान, परवरिश और संस्कृति की नींव है। इसी धरती ने हमें जीवन और विकास का अवसर दिया है। ग वह हृदय नहीं है, पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? यह पत्थर एक रूपक है जो उस व्यक्ति के हृदय के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें देश के लिए प्रेम, संवेदना और समर्पण नहीं है। पत्थर में ना तो भावना होती है, ना ही प्रतिक्रिया। ऐसा हृदय निसंवेदनशील, कठोर और निष्क्रिय होता है, जो देश के लिए कुछ नहीं करता। घ कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे? इसमें संकेत भी है। पत्थर, जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी। चलिए देखते हैं पत्थर क्या कहेगा। जब मैं नदी में था तब पानी की धार ने मुझे गोल मटोल बना दिया। पहाड़ों से लुढ़कते हुए मैंने समय की चोटें सही। किसी दिन मैं मंदिर की सीढ़ी बना, किसी दिन किसी इमारत की नींव। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे नफरत और हिंसा के लिए भी इस्तेमाल किया। झगड़े होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं ना, इसलिए लिखा है। मैं पत्थर से कहूंगा, तुम सहनशील हो, मजबूत हो, तुमने समय को झेला है, पर अब मैं तुम्हें ऐसे काम में लगाऊंगा जिससे शांति, कला और सेवा फैले। तुम नफरत का हथियार नहीं, प्रेम और निर्माण का आधार बनो। अब है नेक्स्ट। देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों? उत्तर, देश प्रेम का संबंध केवल युद्ध से नहीं बल्कि देश के संसाधनों की रक्षा से भी है। इनमें शामिल हैं जल स्रोत, नदियां, झीलें, वर्षा जल, वन और वन्य जीव जैसे जैव विविधता, संस्कृति और विरासत, ऐतिहासिक स्मारक, भाषाएं और परंपराएं, प्राकृतिक संसाधन, कोयला, लोहा, खनिज आदि। पर्यावरण में आता है वायु, मिट्टी, जलवायु। शिक्षा और ज्ञान में आता है विद्यालय, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय। कविता की रचना, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। इनमें आया दाना पानी और फिर राजा रानी। इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। इस विशेषता को तुक मिलाना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है? कविता में लय और संगीतात्मकता आती है। पाठकों या श्रोताओं को याद रखने में आसानी होती है। कविता में मनोरंजन और आकर्षण बढ़ता है। तुकबंदी के कारण भाव और विचार अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होते हैं। उदाहरण, दाना पानी राजा रानी, यह जोड़ी कविता को सुंदर और गेय बनाती। गेय का मतलब गाने योग्य। हाँ, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं?
कविता को प्रभावशाली बनाने के अन्य प्रयोग प्रतीकात्मक भाषा, जैसे पत्थर, परवाना, तोप और तलवार। भावनात्मक अपील, देशभक्ति, त्याग, साहस को जगाना। पुनरावृत्ति, वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति बार बार आती है जिससे विचार गहराता है। आह्वान शैली, कविता पाठकों को प्रेरित करती है। लय और गति, कविता की भाषा सरल, प्रवाहमयी और तेज है जो संदेश को ताकत देती है। आपकी कविता देश प्रेम से जुड़े विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जिसने देश के लिए ना सोचा उसका जीवन तो बेकार है। जो मिट्टी हमें जीवन देती, जिसमें खेला पला बढ़ा, उसी को भूल जाए कोई तो क्या उसका मन सच्चा। भारत माँ की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जो इसके लिए कुछ ना कर पाए उसका जीवन तो शर्मनाक है। चलो मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे देश का मान बढ़े। हमारे अच्छे कर्मों से भारत सुंदर और महान बने। अब भाषा की बात करते हैं। शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची को बढ़ाइए। चलिए देखते हैं शब्द। यहाँ पर पहले लाइन में तिरंगा, सिपाही, किसान, अगली लाइन में सेना, बलिदान, आखिरी लाइन में स्वतंत्रता, झंडा, सच्चाई और आजादी है। खा, विराम चिन्हों को समझिए। जो चल न सका संसार संग, बहती जिसमें रसदार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी, जिससे ना जाति उद्धार हुआ। कविता में आई हुई उपरयुक्त पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। इनमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह लगा, लाइन लगी है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने और उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर का, की, के और में से कौन कौन से शब्द जोड़ेंगे जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। लिखिए, जो चल न सका संसार के संग। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर पंक्ति है, जो चल न सका संसार संग। इसमें योजक चिन्ह के रूप में क्या है, के। जो चल न सका संसार, यहाँ संसार संग है तो यहाँ संसार के संग हो गया। बहती जिसमें रसधार नहीं, इसमें की आएगा। बहती जिसमें रस की धार नहीं, तो रसधार के बीच में की शब्द आएगा। इसके बाद है पाया जिसमें दाना पानी, तो दाना और पानी के बीच में और आएगा। पाया जिसमें दाना और पानी, या पाया, यही ज्यादा सही है, दाने का पानी भी लगा सकते हैं वैसे। है माता पिता बंधु जिसमें, यहाँ और आएगा माता और पिता के बीच में। है माता और पिता और बंधु जिसमें। हम हैं जिसके राजा रानी, यहाँ भी और आएगा। हम हैं जिसके राजा और रानी। जिससे न जाति उद्धार हुआ, का आएगा, जाति का उद्धार। जिससे जाति का उद्धार न हुआ। अब शब्द मित्र, है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। उपरयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो वह गद्य जैसी लगने लगेगी। जैसे जान एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता है। अब आप कविता में से ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिनमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखिए। पंक्तियां जिनमें है पहले आया है, उदाहरण है जान एक दिन जाने को। बदली हुई पंक्ति क्या बनेगी, जान एक दिन जाने को है। फिर है काल दीप जलता हरदम, बदल के कैसे लिखेंगे, काल दीप हरदम जलता है।
है माता पिता बंधु जिसमें, इसमें है पीछे लगाएंगे माता पिता बंधु जिसमें है सब कुछ अपने हाथों में, है पीछे लगेगा सब कुछ अपने हाथों में है। अब नीचे दी गई पंक्तियों में है और है एक के लिए आता है, ज्यादा के लिए आता है। शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इससे पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया है। अपने साथियों से चर्चा कीजिए। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। अब इस पर अगर हम इसे बदल के इस तरह से लिखेंगे तो ये ऐसे बनेगी, है ज्ञानी भी जो उस पर मरते, है दीवानी दुनिया जो उस पर। परिवर्तन और सौंदर्य पर चर्चा। जब है और है को पहले रखा गया तो लयात्मकता बढ़ी, नाटकीयता आई और काव्य शैली अधिक प्रभावशाली बनी। यह प्रयोग कविता को गीतात्मक और भाव प्रधान बनाता है। अब समानार्थी शब्द देखते हैं हम। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। भू, भू का धरा और पृथ्वी। दीप का है दीपक और प्रदीप। हृदय का है दिल और जी। तलवार का है असी और कृपाण। और दुनिया का है संसार और जग। पत्थर का है पाषाण और पाहन। कविता का शीर्षक। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? कविता का शीर्षक, वैकल्पिक पंक्ति चयन और कारण। अब अगर यदि मुझे भी चुनना पड़े तो मैं ये चुनूंगा, वह हृदय नहीं है पत्थर है। कारण क्या है? प्रभावशाली और दोहराई गई पंक्ति है ये। इसके बाद इसमें भावनात्मकता गहराई है और तीसरा है देश प्रेम का केंद्रीय संदेश। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।